वेलकम बैक। अब ज़रा दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे लोग कर्स्ड यानी मनहूस करार देते हैं। वो जगह है बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ से गुजरने वाले हवाई और बहरी जहाज़ अक्सर लापता हो जाते हैं। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल की हकीकत है क्या, ये जानने की कोशिश की ताबिंदा नईम ने। बहरे ओकेनूस में वाक़ बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक ऐसा मकाम है जिसके वसीओ अरीज पानियों में अब तक दर्जनों हवाई और बहरी जहाज़ और सैकड़ों इंसान लापता हो चुके हैं। इन सब के साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान से सफ़र शुरू करें तो ज़मीन के गोले के दूसरी तरफ वाक़ इस इलाके का नक्शा जोग्राफिया के माहिरीन ने अमरीकी शहर मियामी और फ्लोरिडा से शुरू करके कैरेबियन जज़ायर के मुल्क पोर्टो रिको और बहरे ओकेनूस के अंदर वाक़ जज़ीरे बर्म्यूडा के दरमियान खींचा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि जी इट इज़ ट्रू द वे इट इज़ बीइंग सेड, और अभी तक लेकिन उसकी कोई करेक्ट साइंटिफिक वजह कह लें उस तक नहीं साइंस पहुंच सकी। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फिनोमेना है जो अल्लाह ही जाने। अमरीकी नेवी और कोस्ट गार्ड्स की पोजीशन यह है कि समंदर होता ही खतरनाक है, और बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में भी हमारा यही कहना है कि यहाँ हादसे का शिकार होने वाले जहाज़ों की तादाद दुनिया के दूसरे समंदरों से ज़्यादा हो सकती है। फिर भी ये कोई पुरस्रार या गैर मामूली सूरत हाल नहीं। ये अमरीका का सरकारी मौक़िफ़ है। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि समंदर की इस तह के नीचे कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत मखलूक या बर्म्यूडा ट्रायंगल पर तहकीक करने वाले अफराद के बकौल वर्म होल्स नहीं हैं जो मुसाफिर जहाज़ों के डूबने का सबब बने हैं। अमरीकी नेवी के मीडिया तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान लापता होने वाले जहाज़ों के गायब होने की कोई न कोई साइंसी तौजीह मौजूद है। Looking at the area, we see that it has some interesting, unique characteristics. इस इलाके की कुछ दिलचस्प खसूसियात हैं कि अगर कंपस की मदद से इस इलाके की निशानदही की कोशिश की जाए तो कंपस ट्रू नॉर्थ के रुख पर होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर कंपस ट्रू नॉर्थ के बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, जो हकीकी नॉर्थ वेस्ट से जनूबी मगरिब की जानिब है। अब अगर हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ में सफ़र करने वाले ये नहीं जानते तो ज़ाहिर है कि वो रास्ता भटक जाएंगे, और ऐसा ही समंदर के इस इलाके में होता है। But another interesting aspect about the Bermuda Triangle is the fact that it's right along what's called the Gulf Stream. The Gulf Stream is a large... दूसरी दिलचस्प बात यह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल समंदर के ऐसे हिस्से के साथ है जो गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। गल्फ स्ट्रीम का पानी गर्म है जबकि उसके दोनों तरफ का पानी सर्द है। इस इलाके में उमूमन ख़राब मौसम और तूफ़ानी गरज चमक के साथ टोर्नेडोज आते रहते हैं। Many thunderstorms, tornadoes and other severe weather happens in this particular area. अमरीकी हुकूमत और कई मुल्कों के साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि समंदर में लहरों की गैर मामूली कशिश और ख़राब मौसम ही वो वजूहात हैं जो लातादाद हादसों और इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनी हैं, और यही बर्म्यूडा ट्रायंगल के राज का सबसे काबिल कबूल और माकूल जवाब हो सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या आप बर्म्यूडा ट्रायंगल की हकीकत या फसाने का फ़र्क तलाश करने के लिए ख़ुद इस इलाके का सफ़र करना चाहेंगे? ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं बर्म्यूडा ट्रायंगल जाना चाहूँगी, लेकिन जहाँ हम अब जा रहे हैं वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ जाना एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर है, जिससे गुजरे अब्दुल अजीज़ खान। वो जगह है आर्कटिक सर्कल, जिस पर हमारी सीरीज़ के पार्ट 4 में आज आप देखेंगे कि हमारी टीम बर्फानी उल्लू की तलाश में क्यों निकली और उसे ढूंढने में कितनी कामयाब हुई। दोपहर का 1 बज रहा है और बिली नामी एस्कीमो के साथ हम एक नामालूम सड़क पर चले जा रहे हैं। इस गाड़ी के शीशे भी सर्दी की वजह से चटक चुके हैं और जहां नज़र जाती है वहां बर्फ़ ही बर्फ़ है। जिस जानवर की तलाश में हम आज निकले हैं वो है आर्कटिक का बर्फानी उल्लू। वैसे तो सारी दुनिया में बर्ड वॉचिंग एक्सपीडिशंस निकलते हैं जिनका मकसद चिड़ियों की तस्वीर खींचना होता है। इन एक्सपीडिशंस में कोशिश की जाती है कि हाई वेंटेज पॉइंट्स ढूंढकर निकाले जाएं। ये वो ऊंची जगहें होती हैं जैसे बुलंद पहाड़ियां या ऊंचे दरख्त। शिकार करने वाले परिंदे इन ऊंचे मुकामात पर बैठकर शिकार तलाश करते हैं। जिस शिकारी परिंदे की हमें तलाश है वो सिर्फ आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। मगर आर्कटिक रीजन में हाई वेंटेज पॉइंट किस तरह ढूंढा जाए? यहाँ ना तो दरख्त उगते हैं और ना ही कोई बुलंद पहाड़ियाँ हैं। बर्फानी उल्लू का कोई मखसूस ठिकाना ही नहीं, और ना ही हमें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऊंचे मुकामात की तलाश में बिली हमें एक ऐसे मुकाम पर ले गया जहां एक नहीं बल्कि कई हाई वेंटेज पॉइंट्स थे। ये बिजली के खंभे कई मील तक जाते हैं और आर्कटिक रीजन को बिजली फराहम करते हैं। इस पूरे बर्फानी रेगिस्तान में अगर कोई ऊंचा मुकाम है जहां शिकारी परिंदा बैठ सके तो वो ये है,
और अगर बर्फानी उल्लू के मिलने का ज़रा सा भी इम्कान है तो वो इन्हीं खंभों के ऊपर। आर्कटिक की इस सड़क पर कई मील चलने के बाद एक अजनबी चेहरा नजर आया। बर्फानी उल्लू जब उड़ भी जाता था तो उसके बैठने के लिए मीलों दूर कोई भी जगह न थी सिवाय अगले खंबे के। वाओ, एक बहुत ही यूनिक लम्हा जो अब्दुल अजीज़ खान ने हम सब के साथ शेयर किया। खबरों से आगे के लिए आज बस इतना ही। अगर आप ताज़ा तरीन खबरें चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और वीडियोस भी मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।